नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक ने किया सम्मानित। 2 सगी बहनों ने आधा दर्जन से अधिक युवकों पर छेड़खानी व बलात्कार की कोशिश करने का लगाया आरोप। इस बार हिंदू मुस्लिम भाई लॉकडाउन के साए में मनाएंगे त्यौहार। घर से निकलने पर रहेगी पाबंदी। और आधिकारिक पुष्टि के मुताबिक बुधवार दोपहर तक शहर में पाए गए 13 कोरोना संक्रमित। खबरें विस्तार से। एनएसयूआई ने एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज चौराहे में एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस सुबैया का पुतला फूंका है, जिसमें सचिव अभिषेक तिवारी ने बताया अध्यक्ष एस सुबैया ने वृद्ध महिला के साथ घृणित कार्य किया है, जिसके चलते महिला द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। उक्त महिला के ऊपर एबीवीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, जिसके विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने पुतला फूंककर विरोध प्रकट करते हुए पद से हटाए जाने की मांग की है। इस संबंध में पदाधिकारी से रीवा 24 न्यूज़ ने बात की। मैं अभिषेक तिवारी, एनएसयूआई के प्रदेश सचिव। आज आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं, क्या मामला? एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुबैया ने एक 72 वर्षीय महिला के साथ घृणित कार्य किया है। चेन्नई में उस महिला ने डॉक्टर सुबैया से अपने फ्लैट का किराया मांगा। दूसरे दिन डॉक्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष एबीवीपी की सुबैया ने उनके दरवाजे पर जाकर पेशाब किया। उसका सीसीटीवी फुटेज और वीडियो वायरल है। न्यूज़ में पुष्टि की गई है कि उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। फिर डॉक्टर सुबैया एबीवीपी के लोग उस महिला पर दबाव बनाते हैं एफआईआर वापस लेने के लिए। मेरा कहना है कि बीजेपी और आरएसएस जो हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला के सम्मान सशक्तिकरण की बात करते हैं, आज उसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह का घृणित कार्य करता है जो काफ़ी निंदनीय है। मैं मांग करता हूं कि ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को तत्काल हटाया जाना चाहिए और ऐसे पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमेशा इसका नारा रहा है ज्ञानशील एकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो आज कहाँ है? और वही उसी के पक्ष में खड़े हुए इस तरह के लोगों को हटाया जाना चाहिए, मेरी मांग। रीवा जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का इजाफा हो रहा है। आज बुधवार को दोपहर 2 बजे तक 13 कोरोना मरीजों की आधिकारिक पुष्टि की गई। रीवा निगम क्षेत्र अंतर्गत विंध्य विहार कॉलोनी, नेहरू नगर समेत अन्य कई वार्डों से कुल मिलाकर 13 कोरोना संक्रमित मरीज आज दोपहर बुधवार को मिले। आधिकारिक पुष्टि की गई। उक्त जानकारी तहसीलदार सतीश शुक्ला द्वारा। कोरोना पेशेंट पाए गए अलग वार्डों में होने के तहत हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सैनिटाइजेशन और क्वारंटाइन की प्रोसेस की जा रही है। नगर क्षेत्र में, नेहरू नगर क्षेत्र में है, कटरा में है, सिरमौर चौराहा में कॉन्टैक्ट के तहत देखा जा रहा है, कलामंडी क्षेत्र में है, रानी तालाब में है, अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है। जिन घरों में देखा जा रहा है कि जिन घरों में फैसिलिटी है कि क्वारंटाइन उनको किया जा सकता है, वहाँ पर मल्टी फ्लोर घर हैं, 2 सेकंड फ्लोर 3rd फ्लोर तक घर हैं, और जहाँ पर क्वारंटाइन होने की व्यवस्था है कि वहाँ पर रह करके होम क्वारंटाइन हो सकते हैं, वहाँ पर क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। हत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने न्याय न मिलने के चलते पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। लगभग 20 दिन पूर्व मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले युवक को 5 की संख्या में आरोपियों ने हत्या करके पेड़ पर लटका दिया था। मृतक के परिजनों द्वारा हत्या दिनांक से लगातार आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की जा रही है, परंतु किसी भी प्रकार से आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि मृतक द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट मिला है जिसमें आरोपियों के नाम दर्ज हैं। आज मृतक के परिजन पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज़ को मृतक के परिजनों द्वारा जानकारी दी गई। 9 तारीख को हमारे भाई को मार करके पेड़ में लटका दिया गया और अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक एफआईआर तक रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। 20 दिन हो गए। हम लोग थाने, चौकी, एसपी ऑफिस हर जगह घूम करके चक्कर मार के थक चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है उसमें। कौन से थाने का मामला है? ये थाना मनगमा है, चौकी गंगेव है, गंगेव चौकी की है। इसमें 1 दिन तक शव टंगा रहा, वही है? हाँ, वही है। 20 घंटे आरोप क्या है आपका? आरोप यही है कि आरोपी जो है सूर्यकांत द्विवेदी, मुकुटमणि द्विवेदी, मगनेश्वर द्विवेदी, अंकित द्विवेदी, मुख्य आरोपी जो है चंद्रशेखर द्विवेदी हैं। इन लोगों ने उसको डराया, धमकाया, क्या कैसा किया। और उसका जो लेटर है, मृत्यु से पहले उसने लेटर लिखा था, उसमें साफ साफ उन सब लोगों का लिखा है, लेकिन फिर भी अभी तक पुलिस प्रशासन ने उस पर कोई लेटर को ध्यान नजरअंदाज करते हुए, क्या है असल में वो लोग प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बहुत धनवान हैं, अपन लोग गरीब हैं। हम लोगों की आवाज़ दबाई जा रही, पैसे के दम पे हम लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है।
और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अभी भी रात को हमारे घर में पत्थर मारते हैं, जान से मारने की धमकी बोल देते हैं, बोलते हैं अभी तो एक गया, अब दूसरे का नंबर लगाएंगे। और शासन प्रशासन सो रहा है हमारे साथ, अगर कोई घटना हो जाएगी उसके ऊपर 25,000 रुपए ATM से निकालने का झूठा आरोप लगाए। दो बहनों के साथ आधा दर्जन से अधिक की संख्या में युवकों ने छेड़छाड़ व बलात्कार करने का प्रयास किया है। स्थानीय थाने में कार्यवाही न होने के चलते पीड़ित ने SP ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र में रहने वाली दो बहनें अपने पिता के साथ SP ऑफिस पहुंचकर बताया कि नागपंचमी के दिन दोनों बहनें भैंस को खेत कर घर आ रही थी। तभी रास्ते में कपिल सिंह, प्रांशु सिंह, केशव सिंह, यतीश सिंह, मोनू सिंह, चंदन पांडे, सुजीत सेन शराब के नशे में थे, जिन्होंने हम दोनों बहनों का हाथ पकड़कर झाड़ी की तरफ खींचकर ले जाने की कोशिश की और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इसी बीच दोनों बहनों की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग पहुंच गए, जिसको देखते ही आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसकी शिकायत पीड़ितों द्वारा स्थानीय थाने में दर्ज कराई गई। वहीं कोई कार्यवाही नहीं की गई। पीड़ित युवती ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई है। उक्त जानकारी रीवा 24 न्यूज को पीड़िता द्वारा दी गई। हम लोगों को वहाँ छेड़ रहे थे, हम लोग वहाँ पकड़ लिए थे। जब हम लोग ने वहाँ हल्ला किया, हमारे घर के दौड़ के गए, वो लोग हमें झाड़ी की ओर घसीट रहे थे। जब हमने हल्ला किया तब उन्होंने भाग कर वहाँ चले गए। किस थाना क्षेत्र का मामला है? थाना क्षेत्र का मामला है। किस थाना का? पनवार। शिकायत कहाँ की है? पनवार थाने में की है? हाँ, थाने में हमने शिकायत की। पनवार थाना वाले ने हम लोग कोई सुनाई नहीं की। ये बात है नाग पंचमी के दिन की है। आज आप कहाँ आए हैं? हम आए हैं रीवा में। 7 आदमी बैठ के ठाकुर लोग दारू पी रहे थे और बोले कि यार रुको। हम लोगों ने बोला क्यों? बोले कि रुको। हम लोगों के साथ जबरदस्ती कर रहे थे और बोल रहे थे। हम लोगों ने हल्ला किया तो जंगल की तरफ भाग गए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कहते हैं प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होती है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच हमारे साथ स्टूडियो में बघेली कलाकार अविनाश तिवारी हैं, जिनसे हम एक खास बातचीत आपको दिखा रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं अविनाश तिवारी, बघेलखंड के जाने माने कलाकार हैं, जिन्होंने फिल्म के क्षेत्र के लिए, बघेलखंड के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। आप सब उनके वीडियोस और गाने यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते ही रहते हैं। तो आज वो हमारे साथ आए हैं अपने एक नए गाने को लेकर, जो उदित नारायण जी ने गाया है। उसके बारे में वो हमें बताएंगे और आपसे अपने अनुभव साझा करेंगे। इसके अलावा अविनाश जी के जीवन के सफर के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। तो अविनाश जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। अविनाश जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपने अपने अभिनय की शुरुआत कहाँ से की और फिर आपका ये सफर किस तरह से लगातार बढ़ता गया? अभिनय की शुरुआत अपने रामलीला से की। 2010 से हमने रामलीला शुरू किया था। पहले तो पापा नहीं चाहते थे कि हम रामलीला करें, उसके साथ साथ रामलीला में एक ऐसा अभिनय जो कोई भी बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा ये बने। तो उसपे जोकर का अभिनय तो मुझे काफी अच्छा लगता था। जब हम रामलीला देखने जाया करते थे तो मुझे लगता था कि जब जोकर निकलता था तो पूरी पब्लिक हंसती थी। मुझे लगता था कि मुझे ये बनना है।
जैसे पब्लिक हंसती है, विदूषक जिसको कहते हाँ। हैं। तो फिर हमने वही शुरुआत किया और फिर वहाँ से लगातार सफर चलता रहा और सबसे बड़ी बात ये रही कि उस पे भी हम लोगों को हंसाते थे तो बघेली नहीं हंसाते थे। हमारा हमला भारत के विभिन्न जिलों में गया, विभिन्न राज्यों में गया, लेकिन हमने बघेली को नहीं छोड़ा, क्योंकि बघेली जो है तो हिंदी से मिलती जुलती है, तो समझ में आती है, भोजपुरी से मिलती जुलती है, अवधी से मिलती जुलती है, इसलिए दिक्कत नहीं हुई, लोग समझ जाते थे। फिर इसके बाद 2017 में हमने सोचा कि इसको एक रूप देते हैं सोशल मीडिया का, यूट्यूब वगैरह में कुछ करते हैं। तो एक मेरा गाना आया था बुढ़ऊ कलाकार, मेरे चाचा का गाना था वो, प्रकाश तिवारी का, उस पर मैंने अभिनय किया था एक बूढ़े का। वो गाना 15 जुलाई को हमने रिलीज किया, तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। उसके बाद हमने दोस्त के चैनल, अंचित के चैनल पे उसको रिलीज किया, अच्छा उसका रिस्पॉन्स नहीं था, तब 5000 व्यू बहुत हुआ करते थे। उसके बाद फिर 17 जुलाई 2017 को हमने एक ऐसा वीडियो बनाया, ऐसे घर पे बिहार टापर उस समय फरार हुआ था, बिहार टापर था पेंसिलिन की खोज, ये बहुत फेमस हुए थे। हाँ, वही वीडियो मैंने दिन में बनाया और उसको रात में मैंने अपलोड करके सो गया फेसबुक पे। दिन मान जैसे सुबह हुई तो जैसे मैं जगा तो 40,000 उसके शेयर थे, तो मुझे लगा कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। फिर से मैंने उसको देखा तो वो लगातार बढ़ ही रहे थे और फिर उसके बाद जिधर भी जाओ तो हर कोई यही पूछता कि तिवारी पेंसिलिन की खोज को करी। ये लगातार चलता रहा। उस पे अभिनय ऐसा था कि लोगों को लगता था कि ये अभिनय नहीं है, ये रियल में ऐसा हुआ है। तो पापा कहीं भी जाते मार्केट साइड तो हर कोई कहता है कि कैसे अपना लड़के को पुलिस वाले कह रखते हैं हम। तो पापा को तब नहीं पता था, क्योंकि पापा के पास तब वो वाला फोन नहीं था। पापा घर आके हमसे पूछे कि क्या करे है, हमने कुछ नहीं, कहीं जे नहीं थे, पूछा थी कि वो तो है लड़के को पुलिस रखते हैं तो या, तो हम वीडियो देखा है पापा का, तो पापा खूब हंसी वीडियो देखे के बाद। इसके बाद फिर लगातार सफर शुरू था। वही 2017 में लाफ्टर चैनल का ऑडिशन था, अक्षय कुमार जी कर रहे हैं, वो हम गए 4-5 राउंड में निकाल। फिर के बाद एक जने कहीं कि टीवी में दिखाए कहे, हम कहना कहीं फिक्स कर दिए, हम कह नहीं। तो फिर के बाद कहीं कि 5 लाख रुपए लगे तो अपना टीवी में दिखाया लगा। फिर एक बार करोड़ों कमा, हम क्षमा चाहिए थे। तो देखिए इस तरह से जैसे अविनाश जी ने बताया कि मुंबई जाते हैं हमारे कलाकार और बिना तैयारी के जाते हैं। अविनाश जी तो रामलीला से जुड़े हुए थे और मंच से जुड़े हुए थे। कई कलाकार हमारे जाते हैं और बिना किसी तैयारी के मुंबई जाते हैं और वहाँ जो है तो बेवकूफ़ बनाया जाता है। अविनाश जी आप जैसे ये बात कर रहे थे जी, और इसके अलावा आपके वीडियोस तो सभी देखते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी आपका बहुत अच्छा जैसा है आपने बताया। जी जी। अभी हाल ही में आपने एक उदित नारायण में आपके लिए एक गाना गाया है जो बहुत फेमस है, जल्द ही आपके सामने आ ही गया है, 27 तारीख को रिलीज हुआ है। उस विषय पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जब मैंने काम की शुरुआत की तो मुझे लगा कि बघेली को लेके कुछ बेहतर से बेहतर करना है। और जैसे हम काम की शुरुआत अकेले की, लेकिन एक टीम बनाते गए, जोड़ते गए और ये था कि कुछ न कुछ बेहतर करके देना है। तो पहले मोबाइल से शूट होता था, फिर कैमरे से, फिर ऐसे बढ़ता गया। उसके बाद बहुत सारी परेशानियां भी आई, कुछ लोग साथ रहे, कुछ लोग छोड़ दे, कुछ लोग ऐसा है ना। उसके साथ साथ मैंने कहा कि बघेली में एक फिल्म करना है, क्योंकि फिल्में ही भाषा के कदम को आगे बढ़ाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज और सिनेमा ही हाँ, क्योंकि आज हम किसी भी भाषा को अगर जान रहे हैं तो उनमें हमने फिल्में देखे, गाना सुने, तब तो जान रहे हैं। तो यही एक सपना लेके हम चले थे। तो मैंने ये सोचा कि अगर कोई बड़ा चेहरा, कोई नामी चेहरा अपनी भाषा को, अपनी बोली को प्रमोट करेगा तो उससे हमारी भाषा का, हमारी बोली का विकास होगा। तो हमने अपने टीम को से बैठे, हमने कहा उदित जी से गाना गवाते हैं, क्योंकि उदित जी एक ऐसा चेहरा है कि किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये कौन है ना। उसके साथ साथ जो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर थे और जो और कोई थे, तो उन्होंने कहा कि उदित जी से नहीं करवाते हैं, नए सिंगर अजीत सिंह आए हैं, इनसे करवाते हैं। हमने कहा कि ये सिंगर जो है इनको बताना पड़ेगा कि जिन्होंने गाया है मेरी आशिकी तुम हो, ये है वो है, तो बताना पड़ेगा। लेकिन उदित जी को बताना नहीं पड़ेगा, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई जानता है इनको। तो बस मुंबई गए, कोई कांटेक्ट नहीं था उनसे, उदित जी से, लेकिन ये था कि उनसे गाना गवा के ही लौटना है। तो बस हो गया, ऐसे संपर्क बनता गया, कांटेक्ट होता गया। इसी दौरान ऐसे कोई तबीयत खराब हुई, मुझे आना पड़ा। और जैसे मेरी उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं गा दूंगा। उन्होंने अपना रेट बताया, जो उनकी फीस थी वो थोड़ा फीस हम लोग न दे पाते इतनी थी। हमने उनसे कुछ बात की, थोड़ा सा कम हम लोगों ने इकट्ठा करके फिर गए। उन्होंने कहा कि मैं कल गाऊंगा। मैंने कहा सर मैं बहुत दूर हूँ, मैं कल तो नहीं आएंगे, परसों आऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। मैं बस मुंबई पहुंचा और मैं ट्रेन में था और एक हमारे दोस्त हैं सुधीर पांडे जी,
वो लगातार वहाँ पे थे और फोन पे कांटेक्ट हो रहा था जी, फोन पे बात कर रहे थे कि ये कैसा होगा जब से देखने रूप तुम्हारा। और इस गाने को लिखा था मेरे भाई ने, मेरे छोटे भाई ने। तो मुझे एक सपना सा जैसा लगा, क्योंकि इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा सिंगर जिसको हम सुन के बड़े हुए, जिनके गाने हम लोग सुन रहे थे, वो बघेली गा रहा है, वो भी मेरे लिए गा रहा। तो एक अच्छी खुशी हुई। फिर उसके बाद मैंने अपने बारे में बताया, भाषा को लेके मैं जो काम कर रहा हूँ बताया, तो उससे बड़े प्रभावित हुए। और फिर इसके बाद उन्होंने गाना गाया। मेरी फिल्म दुल्हे चाहे बम्बई वाली का था। तो इसी दौरान ये था कोरोना ये सब लग गया, तो फिल्म में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो मैंने सोचा कि दर्शकों को पहले से कुछ ये जो उदित जी ने गाना गाया उसको अपन उनके बीच में करते हैं। बस वही गाना मैंने शूट किया। मेरे साथ ये थी शैलू शर्मा जी, और सब ने अच्छा मेहनत किया। जो कैमरे के आगे थे उन्होंने भी मेहनत किया, जो कैमरे के पीछे थे उन्होंने भी बहुत मेहनत किया। और आज जाके गाना फाइनली कंप्लीट हुआ और उसको मैंने शूट यही किया क्योटी में। मेरा ये मानना था कि भाषा के साथ साथ यहाँ की जो धरोहर है उनको भी प्रमोट करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम टीवी पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि कल्पना करते हैं कि कहाँ की है। तो ऐसा ही था, तो बस हम लोगों ने किया और गाना आपने देखा ही है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक रूपी भगवान है वो भी देखें। और हम कलाकार जितने भी कुछ कर रहे हैं तो हम सब अपनी भाषा को, बोली को और ऑडियंस को लिए ही कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं कि अविनाश जी का ये जो गाना है बहुत आगे तक जाए, लोग पसंद कर रहे हैं। और शैलू जी, आप अपने इस फील्ड के बारे में, सफर के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सबको मेरा नमस्कार। मैं यहीं से हूँ, रीवा से ही। और मैं सच बताऊँ तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी है जितनी अविनाश सर ने की है और बाकी लोगों ने की है उनके साथ। तो मुझे तो एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल गया था। वो कहते हैं ना, खाने दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। तो उदित जी के उसमें मेरा काम करने का सपना जैसे था, पर कहीं ना कहीं मेरी किस्मत में था, इसलिए बाकी लोग भी अविनाश सर के साथ थे और आज अब वो नहीं है। लेकिन मैं आई और मुझे ये काम करने का मौका मिला, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे कोई मेहनत नहीं पड़ी थी। हाँ, उदित जी के गाने में थोड़ा मेंटली प्रेशर था, क्योंकि इतने बड़े सिंगर हैं, कैसे होगा, कैसे करेंगे, और ये सारी चीज़ें थी। लेकिन बहुत मज़ा आया और पब्लिक का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था। जितना हम लोगों ने चाहा था पब्लिक ने उतना प्यार दिया है। जब से दिखन है रूप तोहार, तब से दिल परेशान है। कस के रही थे हम जानी थे, तोहरे माँ आपन जान है। जब से दिखन है रूप तोहार, तब से दिल परेशान है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, रीवा 24 न्यूज़ की शुभकामनाएं हैं कि आपका एल्बम आगे तक जाए। और इस समय पूरा विश्व परेशान है कोरोना महामारी से, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों से अनुरोध करें कि वो इस समय सावधानी बरतें। अभी जब हम आ रहे थे तो हम आपस में बातें कर रहे थे कि देखो कितनी भीड़ है। जिस दिन लॉकडाउन रहता है उस दिन बस लोग सावधानी बरतते हैं, नहीं तो यूं ही घूम रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों से अपनी ओर से ये अपील करें, रीवा 24 न्यूज़ की ओर से, कि हमारे दर्शक क्योंकि वो रहेंगे तो हम हैं, उनके बिना हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो अगर वो सावधानी नहीं बरतेंगे और लापरवाही करेंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, और वो नुकसान पूरा देश, पूरा समाज उठाएगा। कहीं न कहीं लापरवाही की वजह से कोरोना अब शहर में और गांव में दस्तक दिया है। पिछले साल जब जैसे जनवरी में ऐसा लग रहा था कि विदेश में है, लोग हल्के में ले रहे थे। फिर इसके बाद देश में आया, उसके बाद लोग कि यहाँ तो है ही नहीं। फिर इसके बाद प्रदेश में आया, बोले यहाँ तो है ही नहीं। इसके बाद जिले में आ गया, बोले यार जिले में है। इसके बाद गाँव में आ गया, अब घर घर आ रहा है। तो कहीं न कहीं लापरवाही है। और जैसे लॉकडाउन लगा देते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है, लोग अपने घर में रहते हैं। उस दिन लगता है कि कोरोना राउंड पे निकला है, तो लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद फिर सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार लोग ऐसे घूमते बिना मास्क के। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी उसी भाषा पे, उसी स्टाइल से बोले, ताकि ये दर्शकों को अच्छा भी लगे और संदेश भी हमारा पहुँच जाए।
हम यह कहा कि ये जो मुंह तोपे वाला है, ये जो मनी लगाए है, जो एक मास्क कहा था मां, तो एक हमसे अपना अपन नकुआ और मुंह मुदे रही, अब बीच बीच में सैनिटाइज किए जाई और कोरोना से अपना तवे बच सके थे। जब मानी कि सामने वाले का कोरोना है, अपना उससे दूरी रही है ना, तवे कोरोना से बचा जा सकते हैं। नहीं तो यह जो लगातार बढ़ रही है, कहो ना कहो हमें जिनकी लापरवाही की वजह से बढ़ा है। ठीक है, अगर पुलिस डंडा लेकर खड़ी है तो सोचो, जैसे होत कार है कि जैसे पहले पुलिस को देख के आदमी हेलमेट लगा लिया था, यह में के समय पुलिस को देख के मास्क लगा लेता था। देखिए चलो हम पुलिस से जल्दी जल्दी मास्क लगा लें, कुछ लगा लें, रुमाल लपेट लें। ऐसे कौनो काम पुलिस को दिखावे खातिर नहीं करेगा। अपने अगर अपना की चिंता नहीं है तो अपना घरे परिवार की चिंता करी। कि अगर मान ली कि जो मैं अपना लगातार घूम रहे भाग रहे बिना मास्क के, तो मान ली अपना का भगवान करे अगर हो जी तो फिर पूरा घर चला जी ना, क्योंकि जो महामारी है तो संपर्क माए से फैलल है। ऐसे बची अपना बच्चे अपने परिवार का बचाई, है ना। मान के चलिए कि सामने वाले का कोरोना है, उसे अपना बचे रही, दूरी रही और बीच बीच में काढ़ा उड़ा पियत रहा करिए। इसकी जो एक लक्षण है सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये सब है, तो बीच अगर कोनो ऐसा होता तो बीच बीच काढ़ा उड़ा पियत रहा करें, है ना। बिल्कुल, तो कोरोना में यह न हो कि तुम रोवे वाला न रह जाए, तो सब रहे, सब साथ रहे, हंसी खुशी में। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, शैलू जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक ने किया सम्मानित। 2 सगी बहनों ने आधा दर्जन से अधिक युवकों पर छेड़खानी व बलात्कार की कोशिश करने का लगाया आरोप। इस बार हिंदू मुस्लिम भाई लॉकडाउन के साए में मनाएंगे त्यौहार, घर से निकलने पर रहेगी पाबंदी। और आधिकारिक पुष्टि के मुताबिक बुधवार दोपहर तक शहर में पाए गए 13 कोरोना संक्रमित। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए Riva 24 न्यूज। नमस्कार।